Hello, good afternoon to all. Myself Parul Jain, and today I am going to discuss about the environmental issue. Environmental issues का एक छोटा सा टॉपिक है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो हम सबको फैमिलियर होंगे। एयर मीन्स क्या? हमारे चारों जो भी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस जो है ये सारे एयर के अंदर आती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ऑर्गन, डस्ट पार्टिकल हो गया, कोई भी डस्ट पार्टिकल हो गए या कोई भी गैसेस जो भी होगी, ये सारी एयर्स के अंदर आती हैं। ये सारी जो भी एयर है ये हो गया। और पॉल्यूशन मीन्स व्हाट? पॉल्यूशन मीन्स क्या? एनी अनवांटेड चेंज, अनवांटेड चेंज, कोई भी अनवांटेड चेंज। ये जब ये सारी गैसेस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी गैसेस है उनमें कोई अनवांटेड चेंज होगा, जो भी हार्मफुल इफेक्ट हो जाएगा इन सब गैसेस में, वही एयर पोल्यूशन कहलाएंगे। तो इसके सिंपल डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? एनी अनवांटेड चेंज इन physical, chemical and biological in air is called air pollution. ये सिंपल डेफिनेशन हो गई एयर पोल्यूशन की। कोई भी अनवांटेड चेंज होगा, किसी भी प्रकार का अनवांटेड जो भी चेंज होगा, किस पे? फिजिकल रूप से कोई भी, या केमिकल, कोई भी केमिकल हो गया, या कोई टॉक्सिक मटेरियल हो गया, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल हो गया, केमिकल एजेंट के थ्रू हो गया, या बायोलॉजिकल रिएजेंट के थ्रू हो गया। कोई बायोलॉजिकल एजेंट जैसे हो गया वायरस के थ्रू हो गया, बैक्टीरिया के थ्रू हो गया। जैसे हम आज के टाइम में करंट डेट में हम देख रहे हैं कोरोना वायरस, एक प्रकार का एयर को पोल्यूटेंट ही है, एक प्रकार से एयर में ही मिल चुका है, पोल्यूशन की एक तरह से फैला रहा है। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट हो गया, वायरस वगैरह। तो हम सिंपल इससे ये समझ सकते हैं कि कोई भी किसी भी तरह से फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल रूप से अगर जो एयर को पोल्यूट करता है वो पोल्यूटेंट कहलाता है। पोल्यूटेंट क्या है? एक वर्ड आया पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट क्या है? एक एजेंट है, एजेंट जो पोल्यूशन करता है। कोई भी केमिकल या कोई भी मटेरियल जो कि पोल्यूशन फैलाता है उसे पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये पोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड चेंज होता है किसी भी रूप से, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, किसमें? एयर में, सो कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन को अभी तक हमने जाना। अब इसके बाद हम इसके कॉजेस, इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको हम क्या कह सकते हैं? CPCB। CPCB ने इसमें क्या कहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर कोई भी पार्टिकल 2.5 ppm, ppm क्या है? ppm इज पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। अगर कोई भी पार्टिकल 2.5 ppm से छोटा है तो वो मोस्ट डेंजरस है, मीन्स बहुत माइन्यूट है, और वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू अंदर जाके, और जो हमारे अंदर जाके हमें अफेक्ट कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है। तो 2.5 ppm से पार्टिकल ये क्या हुआ? डेंजरस या हार्मफुल हमारे लिए। इससे उससे बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, जो 2.5 ppm से बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं, उसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। लेकिन
हम सारे चीज को तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पार्टिकल है जिसको कर सकते। तो हम इससे ये जाने कि अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पॉल्यूटेंट का जो प्रेसिपिटेट है, अगर 2.5 ppm से छोटा है तो वो हमारे लिए डेंजरस है, वो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, ये हमने नहीं कहा, ये किसने कहा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक बोर्ड बना है, एक इसके ऊपर बोर्ड है कंट्रोल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, सेंट्रल लेवल का एक प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने बोला है कि कोई भी पार्टिकल 2.5 से छोटा है वो मोस्ट डेंजरस है। इससे बड़े पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन के थ्रू हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? कॉजेस। इसका एयर पोल्यूशन जो हो रहा है इसके क्या क्या कॉजेस है? हम वैसे बेसिकली बोला जाए तो इसके क्या कारण है? नेचुरली है कुछ कुछ, बट उससे ज्यादा ह्यूमन मेन मेड है जो हमने खुद क्रिएट किए हैं। जैसे हम देख रहे हैं नेचर अगर कोई चीज को क्रिएट करता है तो उसको डिस्ट्रॉय अगर करता है तो क्रिएट भी कर देता है। नेचर एक ओरिजिनली रूप से अपने आप को क्लीन करने के प्रोसेस करता है, बट जब कोई ह्यूमन अगर उसकी प्रोसेस में इंटरप्ट कर देता है, कोई उसकी प्रोसेस को हार्म पहुंचा देता है, तो वो डिसबैलेंस की कंडीशन हो जाती है, और डिसबैलेंस इज द कॉज ऑफ पोल्यूशन। ये डिसबैलेंस क्रिएट जो होता है ये पोल्यूशन का नाम ले लेता है। ठीक है, तो इसके कॉजेस कॉजेस मीन्स क्या? कारण। क्या क्या कारण है जो एयर पोल्यूशन को करते हैं? तो पहला क्या हो गया? ऑटोमोबाइल। आज की डेट में हम इतने मशीन्स के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। ऑटोमोबाइल्स में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन का जो भी साधन है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, एरोप्लेन हो या ट्रेन हो, किसी प्रकार का भी ऑटोमोबाइल है या ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, वो एक प्रकार का पोल्यूशन है। पोल्यूशन एयर पोल्यूशन करता है। वो कैसे? उसमें जो फ्यूल यूज होता है, वो फ्यूल जब बर्न होता है तो वो लार्ज अमाउंट में अनबर्न हाइड्रोकार्बन रिलीज करता है। अनबर्न हाइड्रोकार्बन क्या है? जो उससे प्रोसेस से जला हुआ जो धुआं निकलता है, जो इन्वायरमेंट में हमें काला काला दिखता है, वो कितना हार्मफुल है, उसमें कितने टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, ये सबको हम ये ऑटोमोबाइल्स के थ्रू निकलते हैं। हमें ये ऑटोमोबाइल्स जो है या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, इस पे कंट्रोल करना चाहिए। फर्स्ट कॉज तो ये हो गया। दूसरा कॉज क्या है? इंडस्ट्रीज ना ही केवल एयर पोल्यूशन का कारण है, बल्कि हर प्रकार का पोल्यूशन, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे वो साउंड पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, हर प्रकार के कारण क्या है? इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्री को तो बिल्डअप करते हैं, अपने प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट तो हमें मिलते हैं, लेकिन उसके पीछे हमें कितने हार्मफुल प्रोडक्ट मिलते हैं वो हम बता नहीं सकते। इतना हमारी जो एयर पोल्यूशन होती है इसमें इसीलिए बोला जाता है कि जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी सोसाइटी से दूर, थोड़ी से होनी चाहिए, जिससे इसका स्मोक, इसका साउंड, इसके जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट है डायरेक्ट सोसाइटी का तक या ह्यूमन बींग्स तक ना पहुंचे, जिससे डायरेक्ट इफेक्ट ना हो। तो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं में बहुत लार्ज अमाउंट में केमिकल्स होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? केमिकल लाइक नाइट्रेट, सल्फेट, ये सारे केमिकल्स होते हैं। टॉक्सिक भी मटेरियल होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक क्या है? जहरीले पदार्थ, बहुत सारी चीजें जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जो कि डालने पड़ते हैं। हम देखते हैं कि मॉस्किटो मॉर्टिन हो गया या कोई भी ऑल नाइट प्रोडक्ट जो हम लगा देते हैं, क्या वो हमारे लिए पोल्यूशन का कारण नहीं है? उससे हम सोचते हैं कि मॉस्किटोज को साइड इफेक्ट होगा, वो ही बस मरेंगे। नो, इट्स रॉन्ग। उससे हमें खुद भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, हमको भी बहुत सारे पोल्यूशन होता है, और इससे हमारे एयर पोल्यूशन भी होते हैं। ये टॉक्सिक मटेरियल्स हो चुके और केमिकल हो गए, ये सारे जो रिलीज होते हैं इंडस्ट्री से, ये भी एक प्रकार का कारण है एयर पोल्यूशन का। तीसरा क्या होगा? डोमेस्टिक एक्टिविटीज क्या है? हमारे घरेलू, हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम करते हैं जिसके कारण हमें एयर पोल्यूशन होता है। जैसे कि लोग
मतलब एक जोन में स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग जो कि जो इसके लिए एक पर्सनल जोन बनाया जाता है, स्मोकिंग जोन, जहाँ भी हम पर्टिकुलर प्लेस पे अगर स्मोकिंग करेंगे फिर वो प्योरीफाई होके जाएगा, जिससे हम अदर लोगों को भी नहीं होगा, एयर भी पोल्यूशन नहीं होगा। बट लोग फॉलो करते हैं? नो, वो नहीं करते। इस प्रकार से हम अपना डोमेस्टिक एयर पोल्यूशन हो गया, और बहुत सारे से जैसे लकड़ी जला दी या बहुत सारी चीजें हैं, गीली लकड़ी जला दी जी। हम यहाँ तक कि देखते हैं कि लोग कचरे भी जला देते हैं, पॉलीथीन बैग्स भी जला देते हैं, जैसे कितना लार्ज अमाउंट में एयर पोल्यूशन होता है। तो ये सारे कॉजेज हो चुके। और कुछ और हम देखते हैं, स्टोन क्रशर, ये इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं, उसके अंदर ही आएगा। कुछ ऐसे होती है प्रोसेस, जैसे हम देखते हैं कि क्रशर्स होते हैं, जो जिसमें जो स्टोन्स होते हैं जो घर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको क्रश किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसको जब वो ये प्रोसेस जब चलती है तो उसमें बहुत सारे स्मॉल अमाउंट ऑफ जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिलते हैं और एयर को पोल्यूट करते हैं, जिसमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, जिससे हमें रेस्पिरेटरी प्रोसेस प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। और क्या है? मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या प्रोसेस? एक कोई भी ओर हो गया, या ओर तो अगर हम वर्ड यूज करेंगे तो पूरा केमिस्ट्री हो जाएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट है जो भी उससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट निकालना। तो जैसे कि हमने देखा है कि कोई भी प्रोडक्ट है उससे आयरन है, ये बोलते हैं आयरन की खान है, तो क्या उसमें पूरा आयरन है? नहीं, उसको प्योरीफाई करते 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 फिर कहीं हमें कुछ प्योर आयरन बहुत कम अमाउंट में मिलता है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है, एक प्रकार की प्रोसेस क्या, प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस हम इसे कह सकते हैं। तो इसमें हम मेटल्स को प्योर किए जाते हैं, और से मेटल बनाने की प्रोसेस को मेटलर्जी करते हैं। तो यही प्रोसेस के थ्रू जो भी होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में पार्टिकल्स या केमिकल्स यूज होते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब हम और जानेंगे क्या है एग्रीकल्चर। कल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या है? आज की डेट में हम इतना लार्ज प्रोडक्ट गेन करने के चक्कर में बहुत सारे फार्मर्स भी आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़कर इनऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते जा रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर क्या है? उनको प्रोडक्ट तो बहुत देते हैं, यानी उनकी जो फसल का है वो बहुत देते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट वो मिलता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस प्रकार प्रोडक्ट तो बहुत मिलता है, लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट बहुत सारे हो जाते हैं। उनकी सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है, और सबसे मेन वो जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं जो कि एयर को भी बहुत सारे पोल्यूट करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे जो स्मॉल इंसेक्ट है जो उनकी फसल को खाते वही सब डिस्ट्रॉय होते हैं, नहीं, वो इन्वायरमेंट को भी बहुत ज्यादा पोल्यूट करते हैं। और हम क्या बोलेंगे, एक तो बहुत कॉमन सा ये है, हमने बहुत सुना होगा, बुक्स में मैंने भी पढ़ा होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक इंसिडेंट है, एक हुआ था जो करीब 2004 में हुआ था। ये भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश पे है, भोपाल, वहां पे क्या हुआ था, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नथिंग बट जो हम ये कुकिंग गैस बोलते हैं ना, जो गैस सिलेंडर जो हमारे घरों में होता है, जो खाना बनाने के काम आते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो गैस है जो बनती है, उसको सडनली कोई भी बाय मिस्टेक किसी के थ्रू क्या के एक रातों रात इसका रिसाव हो गया था, मीन्स ये रिलीज हो गई थी, ये जिससे कि पूरे भोपाल शहर में ये फैल गई थी। इतनी टॉक्सिक, इसमें ब्यूटेन और कुछ अमाउंट में और भी गैसेस होती है जो कि बहुत हार्मफुल होती हैं। तो ये हार्मफुल गैसेस पूरे भोपाल शहर में फैल गई थी, जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे। क्यों? इसका क्या कारण हुआ? एयर पोल्यूशन। ये गैस जब हमारे एयर में मिल गई, एलपीजी गैस जो हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, तो ये जब हमारे एयर में मिल गई तो हमारे एयर में सब कोई ब्रीथ करते हैं, एयर में जो हुई है, तो उससे हार्मफुल इफेक्ट क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो चुके, जो कि हम इसको कभी भूल नहीं सकते। बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ था एलपीजी गैस रिसाव का। ठीक है, तो और क्या बोल सकते हैं, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है? ये 8th वन, पॉलन ग्रेन। पॉलन
ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है? प्लांट जब के स्टिग्मा में एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलिनेशन करते हैं तो ये पॉलन ग्रेन के थ्रू होते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन भी समटाइम एक पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और एक नेचुरल, ये तो ह्यूमन मेड हो गए, लेकिन एक नेचुरल भी है एक्टिविटी जिसके थ्रू एयर पॉल्यूशन होता है। क्या कारण हो सकता है, कोई बताए? तो एयर पॉल्यूशन क्या है? वोल्केनो इरप्शन। वोल्केनो इरप्शन। वोल्केनो इरप्शन क्या है? जो ज्वालामुखी का फटना, हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी जो होती है, जब वो ब्लास्ट होती है तो वो बहुत लार्ज अमाउंट में लावा और बहुत सारी टॉक्सिक गैस निकालती है, बट कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी रिलीज करती है, जो कि बहुत बोलते हैं उर्वरक होते हैं, काफी अच्छे होते हैं। तो वोल्केनो का जो इरप्शन होता है ये ह्यूमन मेड नहीं है, नेचुरली होता है। और बहुत सारे अभी भी जीवित ज्वालामुखी बहुत सारी पाई जाती है। अपने इंडिया में तो नहीं है, और भी विदेशों में और अदर कंट्रीज में अभी भी जीवित ज्वालामुखी है, जो कि जब वो फटती हैं तो लार्ज अमाउंट में ऐश निकलता है, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं और बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलती है। ठीक है, तो इस तरह हमने जाना क्या क्या कारण हो सकते हैं एयर पोल्यूशन के। तो मेजरली हमने देखा एयर पोल्यूशन अगर बाय नेचर होता है, नेचुरल होता है, तो वो एक टाइम पे बाद वो अपने आप को बैलेंस कर सकती है। वोल्केनो इरप्शन हुआ, माना मैंने कि नेचर के थ्रू ही पोल्यूशन हुआ, बट नेचर कैन बैलेंस, वो अपने आप से बैलेंस कर सकती है। पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज हम इतनी सारी कर रहे हैं तो नेचर कैसे उसको इतना बैलेंस कर पाएगा? ये डिसबैलेंस का क्रिएट होता है, और यही डिसबैलेंस एक पोल्यूशन का नाम ले लेता है। और यही पोल्यूशन का रिजल्ट तो हम देख ही रहे हैं डे टू डे लाइफ में, कितना इसका हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। तो इससे कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या है और इसका कंट्रोल कैसे करना चाहिए, ये हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट के लिए एक इश्यू है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट तो देगा नहीं, सीधी सी बात है। तो हमारे लिए ये निगेटिव इफेक्ट है। कैसा है? निगेटिव इफेक्ट है, यानी ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम को हमें जल्द से जल्द इरेडिकेट करना चाहिए, जिससे हम अपने इन्वायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए भी, अपने खुद के लिए, क्योंकि हम आज के डेट में देख रहे हैं कि हम एयर में कुछ हमें प्योर एयर मिल ही नहीं रही है। इतनी ज्यादा हम अपने आप से इतनी इंडस्ट्री डेवलप करके, इतने टॉक्सिक मटेरियल यूज करके अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं। तो नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या है? अगर ये डस्ट पार्टिकल एयर में है तो ये एयर से हम ब्रीथ करते हैं, और जो हम एयर से, डीप में समझिएगा, डस्ट पार्टिकल हमारे चारों तरफ हैं, और ये चारों तरफ हमारे हैं, और हम जो एयर को ब्रीथ करेंगे, जो हम सांस लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन लेते हैं उसमें वो डस्ट पार्टिकल है। अगर वो डस्ट पार्टिकल उसमें है तो वो हमको बहुत इफेक्ट करेंगे, हमारे रेस्पिरेटरी थ्रू में जाएंगे, जिससे बहुत सारी डिसीज होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अस्थमा। तो अस्थमा जैसे डिसीज हो गई, और भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, लोगों के को सांस लेने में दिक्कत होती है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये किसके थ्रू होते हैं? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के हो गए। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत हमारे लिए एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसको प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, मतलब इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।